काम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से शीर्षक से लिया गया है? भक्ति शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, भक्ति शीर्षक से लिया गया है और कवि बिहारी लाल जी के द्वारा रचित है। ठीक है, बिहारी लाल जी के द्वारा क्या है बच्चों? ये रचित है। कर लेंगे? हाँ, तो याद रखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के भक्ति शीर्षक से उद्गृत है और यह कवि बिहारी लाल जी के द्वारा रचित है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे चलेंगे, इसमें देखेंगे कि जप माला छापा तिलक, कि प्रस्तुत पद्यांश में, अब जैसे आपने संदर्भ लिख लिया, 2 नंबर पक्के हो गए। व्याख्या में कैसे करेंगे? व्याख्या में कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे भाई। ठीक है, मैं आपकी कमेंट देखती हूँ, लेकिन आपको लगता होगा कि मैम हमारी कमेंट नहीं देखती। देखिए मेरी बात सुनिए, जब भी मैं ऐसी क्लासेस करती हूँ ना बच्चों, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। उनको लगता है कि मैम ये, जैसे बीच में जब भी हम लोग ऐसी चीजें बातें करने लगते हैं ना कि भाई कमेंट को देखना, ये करना, तो उसमें क्या होता है बच्चों, जो एक फ्लो होता है ना वो ब्रेक होता है। और जब भी हम ऐसे पद्यांश को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए आपको कभी कभी लगता होगा कि मैम ये रिकॉर्डेड है क्या? अरे भाई हम आपकी कॉमेंट को देख रहे हैं। बस आप ना कभी भी हमारी अगर पद्यांश वाली क्लास देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि हम बीच में फिर बात नहीं करते बच्चों। उसमें अन्य जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, उसका भी माइंड ना इधर उधर फिर होता है, उसको लगता है कि हमारा फ्लो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम करना नहीं चाहते बच्चों। ठीक है, तभी अच्छा लगता है जब एकदम हम लोग शिद्दत के साथ में पढ़ते हैं तब। ठीक है, तो सारे बच्चे इधर फोकस करेंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा हमारे बहुत करीब आ चुकी है बच्चों। और इसी अंत समय में अगर हम लोगों ने जम के मेहनत कर ली ना, तो यकीन मानिए बोर्ड परीक्षा में बहुत बेहतरीन करेंगे, क्योंकि पूरे साल की मेहनत यह अंत समय हमारा तय करता है कि पूरे साल की गई मेहनत को अगर अंत समय में हम लोग अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं ना, रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाती है बच्चों। और इस वक्त आपको ये करना है कि जो पूरे साल से पढ़ते हुए आ रहे थे, अंत समय में एक एक चीजों को रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो इस वक्त आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि जो हमने इतने दिनों में पढ़ा है उसको एक बार पूरा रिवीजन करना है, पूरा रिवाइज करिए। ठीक है, वो आपको यूपी वाली सीरीज के अंदर कराया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा। बस आप ईमानदारी से एक एक क्लास फॉलो कीजिए। ओके, तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे ही आपने इसका संदर्भ पहचान लिया कि भक्ति शीर्षक से लिया गया और कवि बिहारी लाल जी के द्वारा रचित है, आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब व्याख्या कैसे करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, कि भाई चाहे जितनी माला जप लो और दिखावे के नाम पे चाहे जितना लंबा टीका लगा लो, सरे न एको काम, कि सरे मतलब सिद्ध नहीं होंगे, सरे ना यानी सिद्ध नहीं होंगे, एको काम मतलब एक भी कार्य सिद्ध नहीं होंगे, कि दिखावे के नाम पे चाहे जितनी माला जप लो, चाहे जितना लंबा टीका लगा लो, एक भी कार्य सिद्ध नहीं होंगे। मन काचे नाचे वृथा, कि जब तक आपका कच्चा मन नाचे वृथा, व्यर्थ की बातों में इधर उधर नाचता रहेगा, साचे राचे राम, मतलब सच्चे मन से श्री रामचंद्र जी में अनुरक्त नहीं होगा, है ना, तब तक ऐसे बोलेंगे कि जब तक आपका कच्चा मन व्यर्थ की बातों में इधर उधर भटकता रहेगा, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं करेगा, तब तक आप दिखावे के नाम पर चाहे जितनी माला जप लीजिए, चाहे जितना लंबा टीका लगा लीजिए, सरे न एको काम, एक भी कार्य सिद्ध नहीं होंगे। ठीक है, कि भाई जैसे बहुत लोग ऐसे भक्ति के नाम पर माला भी पहन लिए, टीका लगा लिए, है ना, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता है। जब तक आपका हृदय सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं करता है, ईश्वर में अनुरक्त नहीं होता है, तब तक आप दिखावे के नाम पर चाहे जितना लंबा टीका लगा लीजिए, चाहे जितनी माला जप लीजिए, इससे एक भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो बोलिए, अगर आपकी परीक्षा में आएगा तो आप कर लेंगे ना, सारे बच्चे कर लेंगे ना? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है बच्चों कि पूरे साल में आपने जितना पढ़ा है ना, अगर अंत समय में इस वक्त आपने रिवीजन नहीं किया ना, चीजों को रिवाइज नहीं किया ना, तो फिर आपका व्यर्थ होगा ये पढ़ना। क्योंकि पढ़ने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये होता है कि पूरे साल की गई पढ़ाई को हम परीक्षा से 1 महीना पहले, है ना, 1 महीना पहले उसको क्या करते हैं, मतलब पहले हमें उसको रिवाइज करना होता है, रिवीजन करना होता है, तैयार करना
होता है, और वो इस वक्त हम लोग कर रहे हैं। यूपी वाली सीरीज के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें कराई जाएंगी। ओके, तो निश्चिंत रहें, बस अच्छे से चीजों को कंप्लीट करते रहें। ओके।